नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, आपकी संतानें सुखी होंगी, आपके घर में धन और ऐश्वर्य की बहुतायत होगी, आप आनंद में रहेंगे और आपको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहेगी। यूँ तो चिंता जीवन का एक अभिन्न अंग है, किसी न किसी रूप के अंदर चिंता रहती है, रहनी भी चाहिए, क्योंकि चिंता रहने से ही व्यक्ति पुरुषार्थी बनता है। अगर कोई चिंता नहीं होगी, व्यक्ति सोया रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। आज मैं 3-4 विषय वो ले रहा हूँ जो हमारे दैनिक सुखों पर आघात करते हैं, कि उनको कौन से ग्रह ऐसे हैं जो उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं और हमारे लिए भीषण समस्याएं खड़ी कर देते हैं। आज सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी कहा करता हूँ वो है आर्थिक तंगियाँ। आर्थिक तंगी की कोई बात नहीं होती, भोजन हर व्यक्ति को मिलता है, खाता है, कपड़े पहनता है, सब कुछ करता है। एक होता है मैं ये लेना चाहता हूँ और मैं ले नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास उतना धन नहीं है, मैं उतना धन सामर्थ्य नहीं हूँ इसको खर्च करने के लिए। ये स्थिति तब पैदा होती है, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं समझें, दूसरा और 11वां घर अगर डिस्टर्ब हो जाए और 12वां घर प्रबलता को पकड़ जाए, खर्चे बढ़ जाएंगे, कमाइयाँ रहेंगी नहीं। कई लोगों को आपने देखा होगा, बड़े शौक से काम शुरू किया, काम चला नहीं, फिर उस काम को चलाने के लिए लोन लिए गए, लोन उतरे नहीं। कर्जे का ना उतरना एक मुसीबत है, और कर्जा उस समय नहीं उतरता जब सूर्य कहीं 8वें घर में बैठ जाए, कहीं उच्च का होकर बैठ जाए, तो बिल्कुल ही स्थिति को खराब कर देता है। दूसरा घर हमारा, मैं बात को कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी चीज कब किसको खराब करती है। आपने काम शुरू किया, कोई भी काम शुरू करने, आप अपने आप को, अपने ग्रहों को, अपनी कुंडली को उसमें देखिएगा कि क्या मेरी किस्मत के अंदर व्यापार लिखा भी हुआ है कि नहीं। सफलतम व्यापारी मैंने तुला वाले देखे, वृश्चिक वाले देखे, वृश्चिक वाले बहुत देखे, धनु वाले देखे, धनु वालों को टीचिंग करते दिखाए, मैंने देखा, टीचिंग के काम में बहुत अच्छी इनकम। मकर वाले लोग मैंने ज़्यादातर मशीनरी को रिपेयर करते हुए इन कामों में लगे हुए देखे और कामयाब रहे, सफल रहे, क्योंकि शनि से रिलेट करता है। मैं आपको एक बात अपने तौर पर समझाता हूं, अगर आप किसी कारोबार के अंदर हैं, अपना लेन देन स्पष्ट रखिएगा, काम की कमी नहीं आएगी। ये ईश्वरी वरदान है। जो वादा किसी को कर दिया उस वादे पर स्थिर रहिएगा। ये मेरी आपको एक राय है कि लोग आपसे विमुख ना होना शुरू हो जाएं। ये विमुखता कब आती है? जब कुंडली में शनि और राहु दोनों डिस्टर्ब हो जाएं। वो व्यक्ति झूठ पर आमादा हो जाएगा, उन बातों को कर जाएगा जो बातें नहीं करनी चाहिए। अब रही कर्जे की बात। कर्जा इंसान तब लेता है जब उसके पास वास्तव में पैसे नहीं होते, और ऐसी स्थिति भी शनि क्रिएट करता है। शुक्र अस्त हो वो भी क्रिएट करता है। कुंडली में सूर्य डिस्टर्ब हो, नीच का सूर्य शायद इतना नुकसान ना पहुंचाए आपको, लेकिन द्वादश भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके खर्चे इतने बढ़ा देगा, आप पैसे को वेस्ट करना शुरू कर देंगे। रातों रात अमीर बनने की कोशिश करना, ये काम भी सूर्य का और शुक्र का है कि मैं ओवरनाइट अमीर बन जाऊं। इसके लिए वो क्या करेगा? कुछ ऐसे काम करेगा, कुछ लगा दिया, वापस रिटर्न में कुछ ना आया, और घाटे नुकसान होते चले गए। सूर्य को पकड़िए, शनि को पकड़िए, शुक्र को पकड़िए। पकड़ना क्या है इनको? को हाथ में तो आने से रहे, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, उनके छोटे छोटे निदान करते रहिएगा, और अपनी बुद्धि को सेट करने के लिए कि मैं कोई गलत काम ना करूं, आप वो कीजिएगा। एक और दुख जो व्यक्ति को लगा रहता है, आज मैं पारिवारिक बातें ही कर रहा हूं,
आज मैं वो बातें कर रहा हूं जो मैं घरों में देखता हूं। मेरा भी अपना एक घर है, वहां पर भी एक जीवन है। कई बार संतानों को हम देखते हैं, हम संतानों को कुछ को बात ही नहीं मानी जा रही। एक बच्चा जानता है कि मेरा पिता मुझे ये चीज लेकर नहीं दे सकता, वो उसके लिए वर्षों जिद किए जा रहा है। घर में समर्थन भी हो रहे हैं कि हाँ जी ले दो, कहां से ले दें, फिर लोन लेना पड़ेगा। लोन पर हमारे को सूद देने पड़ते हैं और लोन उतरते नहीं है, और उसकी समस्याएं, ये सारे काम जो करवाता है ये राहु, शनि, मंगल आदि, वो जो क्रूर ग्रह हैं, वो हमें इस ओर धकेल देते हैं। आप इन चीजों से बचिएगा। संतानों को आप अपनी परिस्थिति के बारे में बताइएगा कि भाई मेरी ये स्थिति नहीं है, तुम अगर हिम्मत वाले हो खुद कमाओ, जो मर्जी लो, मेरी कोई भागीदारी उसमें नहीं होगी। पिता के साथ भागीदारी ना करे। वो कहेगा हाँ जो चीज मैं ले रहा हूं वो मेरी है। आप ऐसा माहौल बनाइए। ऐसा माहौल कब बनता है? जब कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर हो, जब बुध बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर हो। मैं बुध के बारे में आपको बताता हूं। बातों से बातें निकलती हैं। हम लोग कथावाचक भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, लेखक भी हैं। जिस घर के अंदर सीढ़ियां गलत बनी हुई होंगी, जिस घर के अंदर सीढ़ियां गलत बनी हुई होंगी, उस घर में बुध कभी अपना वास नहीं करता, और जहां बुध वास नहीं करता वहां बुद्धि वास नहीं करती। अगर आप उनको रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप उनके हिस्से मत कीजिए, आप उसको टोटल तोड़वा दीजिए और ठीक तरीके से नहीं बनवाइएगा। ऐसा मैंने कई घरों में देखा और उनको सलाह भी दी। बुध सीढ़ियों से बहुत रिलेट करता है। हमारे घर की जो सीढ़ियां हैं उससे बुध ऊपर चढ़ाता है, व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। सीढ़ियों में कभी गंदगी मत रखिएगा। कई लोग गेहूं के पड़े हैं, कनस्तर पड़े हैं, घर का कोई गंदा सामान है तो वो पड़ा है, मत रखिए। अपनी जो ऊपर जिंदगी में तरक्की करने के जो रास्ते हैं उनको साफ रखिएगा। ये मेरी बात को याद रखना। अगर आपका बुध अच्छा है या बुध को अच्छा करना है तो अपनी सीढ़ियों को सुंदर और साफ रखिएगा। मैंने एक घर में मैंने क्या देखा, टूटा हुआ साइकिल सीढ़ियों में पड़ा हुआ, जंग लग रहा उसको। मैं कहा बताओ बुध कहाँ क्या करेगा। तो बातें तो छोटी छोटी होती हैं जो हम कर जाते हैं, लेकिन इनके पीछे रहस्य हैं। कई लोगों के घरों में सीढ़ियां ऐसी बनी हुई देखी कि अगर कोई नीचे से आदमी निकलता है तो उसका सिर टकराता है। जहां सिर टकराएगा वहां बुद्धि टकराएगी, आदमी की सोच पर चोट लगेगी। अगर मैंने पहले भी आपको बताया था, आज फिर बताता हूं। जिन घरों के अंदर झगड़े होते हैं, भाइयों के झगड़े, पिता पुत्र के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, संतान के और माता पिता के झगड़े, वहां से लक्ष्मी वैसे प्रस्थान कर जाती है। लक्ष्मी चंचला जरूर है, लेकिन वो शांति चाहती है कि इस घर में शांति हो, क्योंकि वो शांति में रहना चाहती है। महाराज भृगु ने तो एक जगह पर ये स्पष्ट लिख दिया कि जिस घर के झगड़ों की आवाजें घर की सीमा को त्याग कर बाहर चली जाएं, माता लक्ष्मी वहां से अपना प्रस्थान पूर्णतया त्याग देती है, लक्ष्मी चली जाती है। और ये पक्की बातें हैं, ये कोई झूठ नहीं है। जिन घरों के अंदर प्यार हो वो मिलजुल कर संगठनात्मक तरीके के साथ कमा लेंगे, लेकिन जहां पर झगड़े हो रहे हैं वो कोई किसी का एक दूसरे के साथ समर्थन ही नहीं है, सहयोग ही नहीं है, काम कैसे होंगे। तो ये 4-5 बातें मैंने आज लिखी थी, मैं लिख के बैठा हुआ हूं कि ये पारिवारिक विवाद भी तो हमारे को उन्नति नहीं करने देते। एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, काट देगा, उसकी जान के काटेगा, ताकि इसका कहीं प्रभाव ना पड़े परिवार के ऊपर। ये सारी चीजें करने वाला एकमात्र ग्रह राहु है। मैंने आपको पिछले दिनों भी बताया था कि एक व्यक्ति की मैंने 5 वर्ष की आयु का था उस वक्त, वो आदमी जब उसको राहु की दशा लगी, और वो राहु की दशा 18 साल चलनी है, 23 वर्ष में वो खत्म होनी थी। उस 18 साल में जो बुराइयां थी वो सारी उसके अंदर व्याप्त हो गई थी, और प्रभाव यहां तक पड़ा कि उसकी दशा का असर उसके परिवार पर भी पड़ा। मैं नहीं चाहता
कि सिर्फ मैं ज्योतिष के आपको यही बताता रहूँगी, ये योग बनता है। मैं कहता हूँ पारिवारिक बातें भी की जाएं। जो दुख हमने झेले, जो दुख हम लोगों को झेलता हुआ देख रहे हैं, दूसरा घर अगर खराब हो जाए किसी का, सेकंड हाउस, लगन से अगला घर, वो अपने खाने पीने पर कोई ध्यान दे ही नहीं सकता, जो मिल गया वही खा जाओ। उससे क्या होता है, हमारा लिवर, हमारा यकृत, स्टोमिक, ये एटसेट्रा, इंटेस्टाइन डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। 50 वर्ष तक हो सकता है इसका कोई असर ना पड़े, लेकिन उसके बाद लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये कौन करता है? लिवर का स्वामी मंगल है, क्योंकि वो खून का एक बहुत बड़ा खून का थैला है, ब्लड को बनाता है। आप इन ग्रहों को इस तरह भी लीजिए कि इनका मेरे शरीर से तल्लुक भी है। हमारे को ग्रंथों के अंदर पढ़ने का मौका मिला कि हमारा जो सिर है ये मेष राशि से रिलेटेड है, यानी कि इसका स्वामी मंगल हुआ। हमारा जो चेहरा है ये शुक्र से रिलेटेड है। हमारा जो ये आर्म्स हैं ये मिथुन से रिलेटेड हैं, बुध से। हमारा जो सीना है, पेट है, पेट के पास 4 राशियां हैं, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। वृश्चिक राशि हमारे को खराब हो, बवासीर तक हो सकती है। धनु राशि हमसे मेहनत करवाती है। मकर और कुंभ राशि तो शनि के पास है ही है। मीन राशि महाराज बृहस्पति के पास है। इन चीज़ों को आप भी थोड़ा सा सोचिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर हम 4 चीज़ों से बच जाएं, हमारा काम ठीक चलता रहे, नौकरी ठीक हो या रोजगार ठीक हो, हम कर्जे के नीचे ना हो, हमारी संतानें हमारी आज्ञा के अंदर रहें और परिवार में झगड़े ना हो, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, हमें कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आते तब हैं जब हमारी विचारधारा बिगड़ती है, और विचारधारा का पूरा अधिकार बुध और चंद्रमा के पास और बृहस्पति के पास है। इन 3 ग्रहों को ठीक करने के लिए चंद्रमा का दान नमक, बुध का दान मूंग और बृहस्पति का दान हल्दी लंगरों में करते रहिएगा। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इन 4 चीज़ों से तो बच जाओगे। कारोबार ठीक चलेंगे, संतानें आज्ञा में रहेंगी, कर्जे नहीं होंगे और पारिवारिक विवादों से भी बचे रहोगे। पारिवारिक विवादों से बच गए तो समझ लो आप बहुत सी बीमारियों से बच गए। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। जो मेरे अपने विचार हैं मैं वो भी व्यक्त करता रहूँगा, जो ज्योतिष के विचार हैं वो भी व्यक्त करता रहूँगा, और इसके अतिरिक्त जो और बातें होती हैं हमारे जीने की, हमारे रहने की, खुश रहने की, सबसे बड़ी चीज़ सेहत में कहता हूँ। सेहत है सब कुछ है, सेहत नहीं है कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बीमार आदमी के आप कुछ आगे कुछ भी रख दीजिए, सोने की गठड़ी रख दीजिए, उसको कोई अच्छा नहीं लगेगा। सब चीज़ें स्वस्थ के और सेहत का कारण हमारा ईटिंग सिस्टम। अपने ईटिंग सिस्टम को ठीक कीजिएगा। अपने सबसे बड़ी बात फिर कहता हूँ, अगर आप व्यापारी हैं अपना लेन देन बहुत शुद्ध रखिएगा। आपका लेना और आपका पैसा लेना और पैसा देना ये समय अनुसार होना चाहिए, कभी कष्ट नहीं आएगा। ये मैं आश्वासन रहा, विश्वास रहा आप पर, तो मैं आज्ञा चाहूँगा। मेरी बातें आपको अच्छी लगे, सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाते रहा कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, हमें भी खुशी मिले। और इस आयु के अंदर हमारे पास आशीर्वाद के सिवा आपको देने के लिए क्या है? आशीर्वाद है जो पढ़ा लिखा 40 वर्ष तक वो आपको बताता रहता हूँ। आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत प्रेरक होंगी। नमस्कार करता हूँ, आपके कल्याण की कामना करता हूँ। शीघ्र फिर मिलता हूँ आपको। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।